स्वाध्याय सत्र में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो इंस्ट्रक्शंस आपके पास भेजे हैं उसमें ये बात नहीं, लेकिन संकेत के रूप में आज जैसे कि मुझे सूचना मिली है, सिर्फ हम आज एक ही सत्र, पहला जो सत्र है उसी को हम कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना है हमारी बहन को, तो वो 1 बजे तक रहते हैं, इसलिए ये जो सत्र है ये आज एक ही होगा। और दूसरा एक और सूचना है कि कल 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी की वजह से भी, और परसों सुबह 5 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे देहरादून के लिए। तो ये एक तरह से 2 दिन जो है वो आपके पास में होमवर्क के लिए हैं। आप ऐसा मत समझिएगा कि आप खाली हैं। कल का जो दिन है वो तो चलिए, आप वो भी एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वामी राम ने एक बात कही है और वो बहुत महत्वपूर्ण भी है। वो ये है कि जब तक राष्ट्र का प्रेम जो है वो आपके रोम रोम से नहीं प्रवाहित होने लगता है, तब तक आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति जो है उसकी भी कोई संभावना नहीं होती। तो राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है या अपने देशवासियों के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम उमड़ना हमारे जीवन में चाहिए। अर्थात देश के बारे में भी हमको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, और पॉजिटिवली सोचना चाहिए, सकारात्मक रूप में सोचना चाहिए। हम लोग आजकल सोच तो रहे हैं, पता नहीं कितने सीरियस हैं लोग सोचने में, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सकारात्मक सोचने की आवश्यकता है। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे आप स्वामी विवेकानंद लीजिए, चाहे महर्षि रमन लीजिए, चाहे महर्षि अरविंद लीजिए, जितने भी, इन सभी ने ही राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, अपनी जाति के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में, अपनी विरासत के बारे में विचार किया है, और मानवता के बारे में भी पूरा विचार किया है। और जिस श्रीमद् भगवद गीता को हम पढ़ रहे हैं वो तो मनुष्यों से ऊपर उठकर समस्त प्राणियों के हित की बात सोचती है, सर्वभूत हिते रता। तो ऐसे में बहुत अच्छी बात है कि कल आप लोग जो आपका देश कहाँ पर है, किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, उसकी झांकियाँ भी आप देखेंगे। लेकिन जो परसों है, ये आपसे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको एक हिंट दिया था, और वो हिंट ये था कि ये जो जिस अध्याय का हम लोग अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, 14वें अध्याय का, इसमें जिन तत्वों की चर्चा है, जो गुण हैं, जिन गुणों की चर्चा है, उन गुणों की चर्चा आगे जाकर श्रद्धात्रय विभाग जो है, श्रद्धात्रय विभाग योग, उस वहाँ पर जब आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर बड़ा स्पष्ट रूप से भगवान ने एक बात कही दी है कि त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा, कि हम अर्थात जो करता है, जो करने वाला है, वो करने वाला जो है उसके स्वभाव, अर्थात वो सात्विक है, रजोगुण में है या तमोगुण में है, उसकी उसकी जो श्रद्धा है या उसकी जो आस्था है वो किस प्रकार की है, सात्विकी है, राजसी है या तामसी है, उसके हिसाब से ही उसको फल प्राप्त होता है। कर्म हमको बाहर से तो देखने में एक ही जैसा लगता है। जब आप कर्म को देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर मंदिर में जा रहा है तो आपको एक ही जैसा लगेगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 3 जो लोग जा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों व्यक्ति की जो श्रद्धा है या तीनों की जो आस्था है, निष्ठा है, वो एक ही जैसी हो सकता है। एक की तामसी हो, अगर तामसी होगी तो क्या होगा, आप देखते होंगे कि आप जिस समय सत्संग के बाद में उठकर जाते हैं तो आपके जो नए जूते होते हैं ना, वो गायब होती है। अब ये भी तो, वो जा रहा है सत्संग में, किस भाव से जा रहा है। और दूसरा, रजोगुण की प्रवृत्ति से, जहां पर व्यक्ति अपने अहंकार की पुष्टि करता है, अपने अहंकार की पुष्टि करता है कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ, वहां पर जिस समय दान भी देता है तो भी उसके भीतर अहंकार की मात्रा होती है, ये राजसी हो गई। और सात्विकी का क्या अर्थ है? सात्विकी का अर्थ है कि गया, उसने वहां पर सेवा की और छुपकर सेवा
भी चीज को एक्सपोज नहीं करना चाहता है, सामने नहीं लाना चाहता है, वो छुप कर करना चाहता है। ऐसा जो है, अब व्यक्ति तो तीन गए, आपको जाते हुए भी तीन दिखाई दिए और वहां से आपको आते हुए भी तीन दिखाई दिए। तो ये जो अध्याय है, 17वां अध्याय जो है, इसको यदि आप साथ में जोड़ लेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा है अच्छा। आप एक बार उसको, उसकी रीडिंग ले लीजिए। जिस समय आप उसकी एक बार ठीक तरह से रीडिंग ले लेंगे, उसको एक बार, उसका हिंदी हिंदी आप पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। आप संस्कृत नहीं भी पढ़ते हैं तो, लेकिन अगर आप उसके हिंदी के जो अर्थ हैं उनको पढ़ लेंगे तो ये जो 14वां अध्याय जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। से संपन्न होता है, जो व्यक्ति तमोगुण से संपन्न होता है, ऐसा जो व्यक्ति है उसके जीवन में क्या आता है, तो कहते हैं उसके जीवन में उसका जो व्यवहार है उस व्यवहार से प्रकट होता है। यहाँ तक कि भगवान ने पीछे एक श्लोक में ये भी कह दिया कि यदि ऐसे में व्यक्ति का जो है वो शरीर छूट जाता है तो उसकी क्या क्या गति होती है। तो ये बात जो है ये हमको समझने की है। तो आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता के 16वां जो श्लोक है ना, 16वां श्लोक 14वें अध्याय का 16वां जो श्लोक है उसकी हम चर्चा करते हैं। मैंने जैसे कल आपसे निवेदन किया था कि बहुत आजकल कुछ बातें जो बड़ी जिसको बोलते हैं ऊपरी सतही तौर पर आपको बड़ी रीजनेबल लगती है, आपको लगता है बात तो बिल्कुल सही है। जैसा मैंने आपसे कहा कि मनुष्य होने के बाद में भी आपकी अधोगति हो सकती है, ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है कि आप मनुष्य हैं या मनुष्य से ऊपर, मनुष्य से ऊपर जिसको हम उपदेवता बोलते हैं, यदि आप उपदेवता की श्रेणी में भी हैं और आप, ऐसा नहीं है कि आप वहां से नीचे अगर अशुभ कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं तो आपकी जो गति है वो मनुष्य के रूप में या उस उपदेवता के रूप में हो, ये आवश्यक नहीं। गति नीचे भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि यक्ष हैं, यक्ष जाति जो है वो उपदेवता है ना, यक्ष जाति उपदेवता है, लेकिन उसके बावजूद आप पाएंगे आपके पुराणों के अंदर कि वहां पर क्या होता है, कहते हैं वहां पर भी वो जो यक्ष है उसको जब शाप मिलता है तो वो कौन सी गति को प्राप्त करते हैं, है ना। इसी तरह से आप देखेंगे भगवान विष्णु के जो पार्षद हैं वो भी जब शापित हुए तो वहां से वैकुंठ से कहां पर आकर मनुष्य के योनि के अंदर आए। तो गिरने की संभावना और ऊपर उठने की संभावना हमें सदैव बनी रहती है। ये जो मानना है, जैसी आजकल कुछ जो विचारधाराएं हैं वो चारों तरफ चल रही हैं, जैसा मैंने कल आपसे कहा था कि वो एक पक्षी है, एक पक्षी है, वो हमको लगता बहुत है, अच्छा रीजनिंग लगती है, क्योंकि हम सिक्योर हो जाते हैं, हमको लगता है कि कोई बात नहीं, अगर कोई पाप कर्म हो भी गया तो अगले जन्म जो है उसमें मनुष्य का जन्म होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सिक्योर होने की हमारी अधोगति भी हो सकती है। इसीलिए भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि मूढ़ योनिषु जायते। यदि आप तमोगुण की प्रवृत्ति से युक्त होते हैं और आपका शरीर यदि छूट जाता है तो आपको मनुष्य से अतिरिक्त और भी गति प्राप्त हो सकती है, जहां पर चेतना का विकास पूर्ण रूप से नहीं है। बहुत संक्षेप चेतना तो है वहां, लेकिन बहुत संक्षेप, उस तरह से चेतना का विकास वहां पर नहीं है। तो ये अब भगवान अगली बात जो है इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। कहते हैं देखिए तीन है ना, तो अब आप क्या करिए कि नोट करने के लिए आप 3 पेजेस बना लीजिए। जो ये कंसेप्ट है ना, जैसे बोलते हैं कि हम एक ही नजर में हमको पता चल जाए कि सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में क्या अंतर है, उसका स्वभाव क्या है और उसकी जो अभिव्यक्ति है वो किस रूप में होती है, उससे हमारी जो गति है इस जीवन में भी गति हमारी किस तरफ होती है,
हमको उससे क्या क्या मिलता है, ये अगर आप एक ही पेज के ऊपर सत्वगुण का एक बना लीजिए, रजोगुण का एक बना लीजिए, तमोगुण का एक बना लीजिए, और वहां पर यदि आप लिखेंगे तो एट ग्लांस एक ही नजर में आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने आपसे निवेदन किया था कि जिस समय आप सतोगुण में होते हैं तो आपके द्वारा शुभ कर्म होते हैं, और वो जो शुभ कर्म होते हैं, उन शुभ कर्मों के द्वारा, जिनको आप पुण्य कर्म भी बोलते हैं, जब हम पाप और पुण्य की जब चर्चा करते हैं तो उसमें वह जो पुण्य होता है, उस पुण्य का फल क्या होता है, तो कहते हैं उस पुण्य का फल होता है आपका, आपके जीवन में सुख की प्राप्ति, सारी चीजें आपके अनुकूल होना शुरू हो जाती हैं। जब आप सत्वगुण में संपन्न होते हैं तो आप जो है वो अनुकूलता की स्थिति में, यही स्थिति मैंने आपसे बताया था कि जब आप सत्वगुण में प्रवेश करेंगे तो आपको ध्यान किस बात का रखना है, ध्यान आपको इस बात का रखना है कि सत्वगुण में प्रवेश करते ही जो अनुकूलता आपके मन में होगी, यहाँ तक होता है कि आपके मन में इच्छा पैदा हुई कि आज मेरा ये मन कर रहा है खाने का। ये आप बहुत सारे जो संप्रदाय जैसे जैनिज्म है, उस जैनियों में जब आप देखेंगे भिक्षा के लिए जब वो जाते हैं तो उस कुछ संकल्प करके जाते हैं कि आज हमने भिक्षा में ये चीज लेनी है, और जिस समय उनकी जो मानसिक स्थिति है, उनकी जो आध्यात्मिक स्थिति या आंतरिक स्थिति सत्वगुण में संपन्न होती है तो उनको वो चीज मिले बिना नहीं रहती, वो की आवश्यकता है। आपने किसी को कुछ कह दिया, वो हो गया, आपके मन में कोई संकल्प उठा कि आज मेरा मन ये कर रहा है खाने का, और आपको आश्चर्य किस बात का होता है, आपको आश्चर्य होता है कि वो चीज आपके सामने आकर खड़ी। आवाज बंद हो गई है। आज लगता है कि कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो मैं निवेदन, आ रही है आवाज, आ रही है ना, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ गई आ गई। तो स्वामी राम ने एक जगह पर उनके जीवन का एक वर्णन आता है कि एक बार जब वो हाँ, ऋषिकेश से जब वो आगे जा रहे थे तो उनके साथ में नारायण स्वामी भी थे और भी लोग थे। तो उन्होंने कहा कि जिस जिसके पास में पैसा हो। बंद हो गई आवाज। हरिओम। हाँ, जिस जिसके पास में भी पैसा हो वो पैसा फेंक दे, गंगा जी के अंदर डाल दे। तो और साथ में उन्होंने एक संकल्प और लिया कि आज हम सिर्फ दूध ही पिएंगे। जंगल के अंदर चले गए और जंगल में ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं थी। और आश्चर्य की बात है, सब लोग परेशान हो गए कि आज जो संकल्प किया है कि दूध ही लेना है और हमारे पास किसी के पास में पैसे भी नहीं है, तो दूध कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर तो दूर दूर तक न बंदा है न बंदे की जात है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पर कोई रिहाइश नहीं दिखाई दे रही है, कहीं पर कोई ऐसा नहीं लग रहा कि धुआं कहीं उठ रहा हो और लगता हो कि कोई बस्ती हो। तो पर यहाँ पर कहाँ से? लेकिन आश्चर्य की बात है, कहते हैं कि उसी समय कहीं से कोई बच्ची आई, और वो बच्ची क्या थी, वो जो वहां पर गुजर रहते हैं जंगल में, जो गुजर रहते हैं, वो गुजरों की बेटी थी। और उसने आकर ढोल हाथ में लिया हुआ था, उसमें दूध रखा था। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? तो कहते हैं कि आज हमारे यहाँ गाय ब्याई है, गाय ब्याई है, और हमारे यहाँ की का नियम ये है कि हम किसी भी संत को या किसी महापुरुष को पहले दूध देने के बाद में, तब हमारे यहाँ दूध जो है वो हम लोग घर में उसका प्रयोग करना शुरू करते हैं। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए।
ये इस तरह की जो स्थितियां हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसी स्थिति जिस समय आप सत्वगुण में प्रवेश करते हैं तो आपको अनुकूलता, आपके जीवन में अनुकूलता आ जाती है, जिसको आप कहते हैं कि परमात्मा की कृपा है। जो काम आपका संभव नहीं होता है, आपको लगता है बिल्कुल असंभव है, और आश्चर्य की बात यह है कि वहां पर ऐसी घटना कोई घट जाती है, ऐसी कोई स्थिति बन जाती है कि वो जो आपका असंभव कार्य है वो भी असंभव बड़ा सहज और बड़ा सरल हो जाता है। ये कौन सी स्थिति है? ये आपके मन में जो संकल्प है, और वो संकल्प कौन सी स्थिति में पैदा हुआ है? तो कहते हैं वो सात्विक स्थिति में पैदा हुआ है। स्वामी राम ने और महापुरुषों ने जो आध्यात्मिक नियम दिया, वो ये कहते हैं क्यों संकल्प पूरा होता है? वो कहते हैं वो संकल्प इसलिए पूरा होता है कि वो तब संकल्प आपका नहीं रहता है। जब आप सत्वगुण में प्रवेश करते हैं और जब सत्वगुण की उच्चतम स्थिति पर आप होते हैं, तब वो संकल्प आपका नहीं रहता है। तब वो किसका होता है? तब आप सत्व के साथ में क्योंकि जुड़े हुए हैं, आप क्या करते हैं, आपका जो जोड़ है वो सत्व के साथ, अर्थात वह जो परमात्मा है उस परमात्मा के साथ हो जाता है। तब संकल्प आपका संकल्प न रहकर परमात्मा का संकल्प बन जाता है, और उसको पूरा करने में कोई भी, आप स्वामी राम का एक लेक्चर है कि हमारी जो कामनाएं हैं वो किस प्रकार से पूर्ण होती है, उसके पीछे कि जो एक जिसको वैज्ञानिक दृष्टि है, उस वैज्ञानिक दृष्टि को वहां पर स्वामी जी ने बताया। तो वहां पर क्या है? सात्विक की है। ये जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कौन सा है? वो है आपकी सात्विक स्थिति। तो जिस समय आप सत्वगुण में होते हैं तो सारी चीजें आपके अनुकूल हो जाती है, सारी चीजें शुभ हो जाती है। हाँ, आप यहां तक बोलते हैं ना कि अमुक जो व्यक्ति है वो अगर मिट्टी को भी हाथ लगाता है तो क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। ये जो मिट्टी को हाथ लगाते ही सोना होने वाली स्थिति है, ये कौन सी है? ये सत्वगुण की स्थिति है। तो भगवान कहते हैं कर्मणा सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। सात्विक का जो फल होता है वो बहुत निर्मल होता है। निर्मल का मतलब निर्मलता होती है, और जब निर्मलता होती है, आपके भीतर मल नहीं होता, आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, तो उस शुद्ध अंतःकरण के ऊपर उस परमात्मा का जो प्रतिबिंब है, उस परमात्मा की जो किरणें हैं वो बड़ी स्पष्ट रूप से पड़ती हैं। परमात्मा की उन किरणों को वो जो चीज है, आपका जो अंतःकरण है वो एकदम पकड़ता है, और अच्छी तरह से पकड़ता है, गहराई से पकड़ता है। तो कहते हैं उससे क्या होता है? सारी चीजें अनुकूल हो जाती हैं। और देख, उसी को हम लोग क्या सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं? उसी को हम सुख बोल देते हैं। अनुकूलता, अनुकूलता हुई और सुख हुआ। सुख की परिभाषा मैंने आपके समक्ष पहले भी निवेदन किया था। सुख की परिभाषा है अनुकूल जो प्रतिवेदना है, अनुकूल जो वेदना है, उसको हम लोग सुख बोलते हैं। जब आपको अनुकूलता हो, जैसे अब आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते अगर हवा आपके अनुकूल हो, हवा आपके अनुकूल हो, तो क्या होगा? आपको वो जो साइकिल चलाना है उसमें आनंद आएगा, क्योंकि तब आप साइकिल चला नहीं रहे होते हैं, उस समय आप साइकिल चलाने के निमित्त मात्र बने होते हैं। साइकिल कौन चला रहा है, उसको धक्का कौन दे रहा है, उसको पुश कौन कर रहा है, उसको गति कौन दे रहा है? तो वो वायु दे रही है, हवा दे रही है। इसी तरह से जिस समय हम सत्वगुण में प्रवेश करते हैं तो हमारी ऐसी ही स्थिति हो जाती है। वो परमात्मा का जो अनुग्रह है, परमात्मा की जो कृपा है, अंतःकरण उसको स्वीकार करता है, और अंतःकरण के बहुत गहरे में जाकर वो सारी चीजों को हमको किंचित रूप में ही सही लेकिन सुख देती है। तो सुख हो गया, और साथ में अब वो कहते हैं रजसस्तु फलम दुखम। जो रजोगुण है, जो रजोगुण है, उस रजोगुण का फल क्या है? आप यदि रजोगुण में हैं तो रजोगुण, अब रजोगुण है क्या? आप थोड़ा सा रजोगुण के स्वभाव को देखिए, और आप उसको अपने स्वभाव के साथ जोड़कर देखिए। उस स्वभाव में जब आप होते हैं तब आप अपनी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करिए, उसका विवेचन आप करिए, तो आपके सामने सारी सारी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी।
कौन सी चीज है? कहते हैं रजोगुण का मतलब है आपके मन के अंदर कर्म के प्रति अर्थात वो क्या करेगा, एक्सेलेरेटर का काम करेगा ना, एक्सेलरेट करेगा, आपको गति देगा, है ना, आपको आपको प्रवृत्ति देगा। और जिस समय आपको गति और प्रवृत्ति मिलेगी तो उसमें बड़ा स्वाभाविक है क्या चीज, कहते हैं विक्षेप होगा उसमें। वो जो विक्षेप है वो विक्षेप होगा, और वो जो विक्षेप है उस विक्षेप के कारण क्या होगा, आपको दुख होगा, आपको तकलीफ होगी। तो जो रजोगुण है उस रजोगुण का देखिए, जब तक चंचलता नहीं होगी, जब तक आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक आप जो है वो कर्म नहीं कर पाएंगे, है ना। जब आप कर्म करते हैं, प्रवृत्ति पूर्वक कर्म करते हैं, संग पूर्वक कर्म करते हैं, आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं, तो उसका फल क्या होता है, विक्षेप। और वो जो विक्षेप है वो क्या करता है, जब आपका कोई सम्मान करता है तो आपको सुख मिले जाता है, और जब आपका कोई असम्मान करता है, अपमान करता है, तो आपको दुख मिले जाता है। कोई चीज आपको मिल जाती है तब वो आपको सुख में ले जाती है, और जिस समय वो आपको नहीं मिलती है, उपलब्ध नहीं होती है, तो आपको दुखी कर देती है, आपको क्रोध में ले आती है। तो ये जो दुख है, ये दुख किसका है, तो कहते हैं कि रजोगुण का है। अब आपसे कोई पूछे कि यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, देखिए बड़ा स्पष्ट भगवान ने यहाँ पर प्रकृति का जो स्वभाव है, उस प्रकृति के स्वभाव के जो 3 पक्ष हैं उन्होंने आपके समक्ष रख दिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर जिसको सुखी बोलते हैं ना, सुखी हम बोलते हैं कि हम सुखी, हमारे दुख, हम बड़े दुखी है गए हैं, ये दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है आसक्ति पूर्वक की गई प्रवृत्ति। दुख का कारण है आसक्ति या संग पूर्वक की गई प्रवृत्ति, दुख का कारण है रजोगुण। अब आप ये नहीं कह सकते कि दुख का कारण अमुक व्यक्ति है, नहीं, दुख का कारण है आपकी आंतरिक स्थिति। जिस समय रजोगुण के अंदर रहती है तब आपके जीवन में दुख आता है। सुख आपको कब मिलता है, जिस समय आप सतोगुण सात्विक गुण के अंदर होते हैं, तब आपके लिए अनुकूलता होती है। लेकिन वो अनुकूलता प्रतिकूलता, वहां पर भी आप उसी नियम को रखिएगा कि जब आप अनुकूलता में हैं तो वहां पर प्रतिकूलता की भी संभावना पूरी की पूरी है। क्यों? उसका कारण यह है कि सत्वगुण के साथ में भी जो जुड़ा हुआ है वो कौन सा गुण है, वो रजोगुण भी जुड़ा हुआ है। कुछ पता नहीं है कि आप उस सत्वगुण से कब रजोगुण की तरफ फिसल कर चले जाएं, तो आपके जीवन में सुख और दुख और प्रमाद, ये तीनों चीजें आ सकती हैं। तो यहां अब कहते हैं अज्ञानम तमसः फलम, अज्ञानम तमसः फलम, कहते हैं जो तमोगुण है, इस तमोगुण का फल क्या है, तो कहते हैं इस तमोगुण का फल जो है वो अज्ञान है। आपको जब भी कभी ऐसा लगता है कि अंधेरा है, बिल्कुल अंधकार है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि आप तमोगुण के अंदर जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, आपको सुझाव दिया जाता है, आप खुद भी समझते हो उस बात को कि जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, जब आप विषाद की स्थिति में हो, तो कहते हैं आप कुछ ना कुछ कर्म में अपने आप को जोड़ कर रखिए। उसका कारण क्या है कि जब आप कर्म के साथ में स्वयं को जोड़कर रखते हैं तो आप तमोगुण से जो है ऊपर उठकर रजोगुण में प्रवेश कर जाते हैं। तो कंपैरेटिवली जो तमोगुण है उससे रजोगुण में प्रवेश करना अच्छा है, क्योंकि आप अज्ञान की स्थिति से ऊपर उठने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, होमवर्क है आपके लिए, और उसके बाद में आप सभी से निवेदन किया था कि आप बताइए, और हम लोग वैसे निश्चय यही कर रहे हैं कि 3 बजे का टाइम रखें